धर्म क्या है? स्वामी विवेकानंद के शब्दों में वेदांत के सिद्धांत और अभ्यास। भाग 6। प्रत्येक विचार और कर्म आपके लिए भंडार जमा करता है। जैसे बुरे विचार और बुरे कार्य बाघों की तरह आप पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहते हैं, वैसे ही अच्छे विचार और अच्छे कर्म भी आपकी रक्षा के लिए लाखों देवदूतों की शक्ति के साथ तैयार रहते हैं। मनुष्य के हृदय के लिए कोई भी प्रश्न इतना निकट और प्रिय नहीं है जितना ये, कितने ही देशों में लाखों बार यह प्रश्न पूछा गया है, क्या मनुष्य के इस क्षण भंगुर जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है जो शरीर के मरने पर भी नष्ट नहीं होता? और यदि ऐसा कुछ है तो क्या है, और उसका भूत और भविष्य क्या है, यानी उसका भाग्य क्या है, वह कहाँ से आया है? ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, और जब तक यह सृष्टि बनी रहेगी, जब तक सोचने के लिए मानव मस्तिष्क है, तब तक यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। आपको देखने के लिए कितनी चीजें जरूरी हैं इस दृष्टि के लिए? सबसे पहले जरूरी हैं आंखें, क्योंकि अगर मैं हर तरह से परिपूर्ण हूं और फिर भी मेरी आंखें नहीं हैं तो मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। दूसरा, दृष्टि का असली अंग, क्योंकि आंखें अंग नहीं हैं, वे सिर्फ दृष्टि के उपकरण हैं, और उनके पीछे असली अंग है मस्तिष्क में तंत्रिका केंद्र। अगर उस केंद्र को चोट पहुंचती है तो एक आदमी की आंखें कितनी भी साफ क्यों ना हो, फिर भी वह कुछ भी नहीं देख पाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि यह केंद्र या असली अंग वहां हो। हमारी सभी इंद्रियों के साथ भी ऐसा ही है। बाहरी उपकरण सिर्फ ध्वनि के कंपन को उस केंद्र तक ले जाने का साधन है, फिर भी वह पर्याप्त नहीं है। मान लीजिए कि आप अपनी लाइब्रेरी में ध्यान से कोई किताब पढ़ रहे हैं और घड़ी बजती है, फिर भी आप इसे नहीं सुन पाते। ध्वनि वहां है, हवा में स्पंदन वहां है, कान और केंद्र भी वहां हैं, और ये कंपन कान के जरिए केंद्र तक पहुंच गई है, और फिर भी आप इसे नहीं सुन पाते। क्या कमी है? मन वहां नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीसरी आवश्यक चीज यह है कि मन का होना जरूरी है। सबसे पहले बाहरी उपकरण, फिर वह अंग जिसके पास यह बाहरी उपकरण संवेदना ले जाएगा, और अंत में अंग को स्वयं मन से जोड़ा जाना चाहिए। जब मन अंग से जुड़ा नहीं होता है तो अंग और कान छाप ले सकते हैं, और फिर भी हम इसके प्रति सचेत नहीं होंगे। मन भी केवल वाहक है, उसे संवेदना को आगे ले जाना है और उसे बुद्धि के समक्ष प्रस्तुत करना है। बुद्धि निर्णायक शक्ति है और यह तय करती है कि उसके समक्ष क्या लाया जाए। फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। बुद्धि को इसे आगे ले जाना चाहिए और शरीर के शासक मानव आत्मा सिंहासन पर बैठे राजा के समक्ष पूरी बात प्रस्तुत करनी चाहिए। उसके समक्ष यह प्रस्तुत किया जाता है और फिर उससे यह आदेश आता है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है, और यह क्रमानुसार इंद्रियों तक जाता है और अंग इसे यंत्रों तक पहुंचाते हैं और अनुभूति पूर्ण हो जाती है। यंत्र बाहरी शरीर में होते हैं, वह मनुष्य का शरीर हिस्सा है, लेकिन मन और बुद्धि बाहरी शरीर का हिस्सा नहीं है। जिसे हिंदू दर्शन में सूक्ष्म कहा जाता है, उसका वह हिस्सा है। ईसाई धर्म में जिसे आध्यात्मिक शरीर कहते हैं, वह मनुष्य का भौतिक शरीर से बहुत अधिक सूक्ष्म है, फिर भी आत्मा नहीं है। यह आत्मा उन सभी से परे है। बाहरी शरीर कुछ वर्षों में नष्ट हो जाता है। कोई भी साधारण कारण इसे परेशान और नष्ट कर सकता है। सूक्ष्म शरीर इतनी आसानी से नष्ट नहीं होता, फिर भी यह कभी कभी पतित हो जाता है और कभी कभी मजबूत हो जाता है। हम देखते हैं कि कैसे बूढ़े आदमी में मन अपनी ताकत खो देता है, कैसे जब शरीर शक्तिशाली होता है तो मन शक्तिशाली हो जाता है, कैसे विभिन्न दवाएं और औषधियां उस पर असर करती हैं, कैसे हर बाहरी चीज उस पर काम करती है और यह बाहरी दुनिया पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। जैसे शरीर का विकास और पतन होता है, वैसे ही मन का भी होता है, और इसलिए मन आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा न तो क्षय हो सकती है और न ही पतित हो सकती है। हम यह कैसे जान सकते हैं कि मन के पीछे कुछ है? क्योंकि ज्ञान जो स्वयं प्रकाशित है और बुद्धि का आधार है, सुस्त मृत पदार्थ से संबंधित नहीं हो सकता। कभी भी कोई ऐसा स्थूल पदार्थ नहीं देखा गया जिसमें बुद्धि अपने सार के रूप में हो। कोई भी सुस्त या मृत पदार्थ स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकता। यह बुद्धि ही है जो सभी पदार्थों को प्रकाशित करती है। शरीर प्रकाशमान नहीं है। अगर होता तो यह मृत मनुष्य में भी ऐसा ही होता।
न तो मन न ही आध्यात्मिक शरीर प्रकाशमान हो सकता है। वे बुद्धि के सार के नहीं हैं। जो स्वयं प्रकाशित है उसका क्षय नहीं हो सकता। उधार के प्रकाश से चमकने वाली चीज की चमक आती है और जाती है, लेकिन जो स्वयं प्रकाश है उसे कौन ला सकता है और कौन जाने दे सकता है, पनपा सकता है और नष्ट कर सकता है। हम देखते हैं कि चंद्रमा बढ़ता और घटता है क्योंकि वह सूर्य के उधार प्रकाश से चमकता है। यदि लोहे के एक टुकड़े को आग में डालकर लाल गर्म किया जाए तो वह तपता और चमकता है, लेकिन उसका प्रकाश लुप्त हो जाएगा क्योंकि वह उधार लिया गया है। इसलिए पतन केवल उस प्रकाश का संभव है जो उधार लिया गया है और अपने सार में प्रकाश नहीं है। अब हम देखते हैं कि शरीर के बाहरी आकार का अपना सार तत्व प्रकाश नहीं है। वह स्वयं प्रकाशमान नहीं है और वह स्वयं को नहीं जान सकता। मन भी ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं? क्योंकि मन बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि वह कभी प्रबल होता है और कभी दुर्बल, क्योंकि उस पर कोई भी वस्तु और हर वस्तु प्रभाव डाल सकती है। इसलिए मन के माध्यम से चमकने वाला प्रकाश उसका अपना नहीं है। फिर वह किसका है? वह उसका होना चाहिए जिसका अपना सार तत्व है, और इस प्रकार वह कभी नष्ट या मर नहीं सकता, कभी मजबूत या कमजोर नहीं हो सकता। वह स्वयं प्रकाशमान है। ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा ज्ञान लेती हो, बल्कि वह खुद ज्ञान है। ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा का अस्तित्व हो, बल्कि वह अस्तित्व है। ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा सुखी हो, वह स्वयं सुख है। जो सुखी है उसने सुख उधार लिया है। जो ज्ञानी है उसने ज्ञान प्राप्त किया है, और जिसका सापेक्ष अस्तित्व है उसका केवल प्रतिबिंबित अस्तित्व है। जहां भी गुण हैं वे गुण पदार्थ पर प्रतिबिंबित हुए हैं, परंतु आत्मा में ज्ञान, अस्तित्व और आनंद ये गुण नहीं है। ये तो आत्मा का सार है। फिर यह पूछा जा सकता है कि हमें इसे क्यों मान लेना चाहिए कि आत्मा खुद ज्ञान, आनंद और अस्तित्व ही सार है और उसने इन्हें उधार नहीं लिया है। ऐसा क्यों न कहा जाए कि आत्मा की चमक, आत्मा की धन्यता, आत्मा का ज्ञान उसी तरह उधार लिया जाता है जैसे शरीर की चमक मन से उधार ली जाती है। इस तरह से तर्क करने का भ्रम यह होगा कि इसकी कोई सीमा नहीं होगी। ये किससे उधार लिए गए थे? अगर हम किसी दूसरे स्रोत से कहें तो वही सवाल हमें आखिरकार फिर पूछना पड़ेगा। संक्षेप में कहें तो तार्किक तरीका यह है कि जहां हमें आत्म प्रकाश मिलता है वहीं रुक जाए और आगे न बढ़ें। हम देखते हैं कि यह मानव प्राणी पहले तो ज्ञानमय बाह्य आवरण शरीर, दूसरे सूक्ष्म शरीर से बना है जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार सम्मिलित हैं। इनके पीछे मनुष्य की वास्तविक आत्मा विद्यमान है। हम देख चुके हैं कि स्थूल शरीर की सभी शक्तियां मन से उधार ली गई हैं, और मन जो सूक्ष्म शरीर है अपनी शक्तियां और तेज पीछे स्थित आत्मा से उधार लेता है। आत्मा की प्रकृति के बारे में अब बहुत से प्रश्न उठते हैं। यदि आत्मा का अस्तित्व इस तर्क से निकाला जाता है कि वह स्वयं प्रकाशमान है, ज्ञान, अस्तित्व, आनंद उसके सार हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि आत्मा की रचना नहीं हो सकती। स्वयं प्रकाशमान अस्तित्व किसी भी अन्य अस्तित्व से स्वतंत्र कभी भी किसी चीज का परिणाम नहीं हो सकता। वह हमेशा से अस्तित्व में है। ऐसा कोई समय कभी नहीं था जब वह अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि यदि आत्मा ही अस्तित्व में नहीं थी तो समय कहाँ था? समय आत्मा में है। जब आत्मा अपनी शक्तियों को मन पर प्रतिबिंबित करती है और मन विचार करता है, तब समय आता है। जब आत्मा नहीं थी तो निश्चय ही कोई विचार नहीं था, और विचार के बिना समय नहीं था। इसलिए आत्मा को समय में विद्यमान कैसे कहा जा सकता है, जबकि समय स्वयं आत्मा में विद्यमान है? उसका न तो जन्म है न मृत्यु, लेकिन यह इन सभी विभिन्न चरणों से गुजर रही है। यह धीरे धीरे और क्रमशः निम्न से उच्चतर की ओर प्रकट हो रही है। यह अपनी खुद की भव्यता को व्यक्त कर रही है, मन के माध्यम से शरीर पर काम कर रही है, और शरीर के माध्यम से यह बाहरी दुनिया को समझ रही है, और यह एक शरीर लेती है और उसका उपयोग करती है, और जब वह शरीर गिर जाता है और उसका उपयोग हो जाता है तो यह दूसरा शरीर लेती है, और इसी तरह यह चलता रहता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है, वह सवाल जिसे आम तौर पर आत्मा का पुनर्जन्म कहा जाता है। कभी कभी लोग इस विचार से भयभीत हो जाते हैं
और अंधविश्वास इतना प्रबल है कि विचारशील लोग भी यह मान लेते हैं कि वे शून्य से उत्पन्न हुए हैं, और फिर सबसे महान तर्क के साथ यह सिद्धांत निकालने की कोशिश करते हैं कि यद्यपि वे शून्य से उत्पन्न हुए हैं, फिर भी वे हमेशा के लिए शाश्वत रहेंगे। जो शून्य से उत्पन्न होते हैं उन्हें निश्चित रूप से शून्य में वापस जाना होगा। न तो आप, न मैं, और न ही कोई और शून्य से उत्पन्न हुआ है, न ही शून्य में वापस जाएगा। हम अनंत काल से अस्तित्व में हैं और अस्तित्व में रहेंगे, और सूर्य के नीचे या सूर्य के ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है जो आपके या मेरे अस्तित्व को समाप्त कर सके या हमें शून्य में वापस भेज सके। अब पुनर्जन्म का यह विचार न केवल एक भयावह विचार नहीं है, बल्कि मानव जाति के नैतिक कल्याण के लिए सबसे आवश्यक है। यह एकमात्र तार्किक निष्कर्ष है जिस पर विचारशील लोग पहुंच सकते हैं। यदि आप इसके बाद अनंत काल तक अस्तित्व में रहने वाले हैं, तो यह होना चाहिए कि आप अतीत में अनंत काल तक अस्तित्व में रहे हों। यह अन्यथा नहीं हो सकता। आपत्ति यह है कि हम अपने अतीत को क्यों याद नहीं रखते। क्या हमें इस जीवन में अपना पूरा अतीत याद है? आप में से कितने लोगों को याद है कि जब आप बच्चे थे तो आपने क्या किया था? आप में से कोई भी अपने बचपन को याद नहीं रखता। और अगर याददाश्त पर ही आपका अस्तित्व निर्भर करता है, तो यह तर्क साबित करता है कि आप बच्चे के रूप में अस्तित्व में नहीं थे, क्योंकि आपको अपना बचपन याद नहीं है। यह कहना सरासर बकवास है कि हमारा अस्तित्व इसे याद रखने पर ही निर्भर करता है। हमें अतीत को क्यों याद रखना चाहिए? मस्तिष्क चला गया है, टुकड़ों में टूट गया है और एक नया मस्तिष्क निर्मित किया गया है। इस मस्तिष्क में जो कुछ आया है वह हमारे अतीत में प्राप्त छापों का परिणाम, कुल योग है, जिसके साथ मन नए शरीर में रहने के लिए आया है। मैं, जैसा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, सभी अनंत अतीत का प्रभाव और परिणाम हूँ। मेरे लिए यह क्यों ज़रूरी है कि मैं सारा अतीत याद रखूँ? जब कोई महान प्राचीन अर्श, कोई दृष्टा या कोई पैगंबर जिसका सत्य से आमना सामना हुआ हो कुछ कहता है, तो ये आधुनिक लोग खड़े होकर कहते हैं, ओ यह मूर्ख है, लेकिन बस एक दूसरा नाम इस्तेमाल करें। हक्सले ने कहा, या टिंडल ने, तो यह बात सच होनी चाहिए, और वे इसे सच मान लेते हैं। प्राचीन अंधविश्वासों के स्थान पर उन्होंने आधुनिक अंधविश्वासों को स्थापित किया है। पुराने धर्म के पोप के स्थान पर उन्होंने विज्ञान के आधुनिक पोपों को स्थापित किया है। इसलिए हम देखते हैं कि स्मृति के संबंध में यह आपत्ति वैध नहीं है, और यह इस सिद्धांत के खिलाफ उठाई गई एकमात्र गंभीर आपत्ति है। यद्यपि हम देख चुके हैं कि इस सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पूर्व जन्मों की स्मृति हो, फिर भी हम यह कहने की स्थिति में हैं कि ऐसे भी लोगों के उदाहरण हैं जिनमें यह स्मृति आती है, और आप में से प्रत्येक को यह स्मृति उस जीवन में पुनः प्राप्त होगी जिसमें आप मुक्त हो गए होंगे। तभी आप पाओगे कि यह दुनिया एक स्वप्न है। तभी आप अपनी आत्मा के अंतःकरण में यह अनुभव करोगे कि आप तो केवल अभिनेता हो और संसार एक रंगमंच। तभी वैराग्य का विचार आपके पास वज्र की शक्ति के साथ आएगा। तब यह भोग की प्यास, यह जीवन से आसक्ति और यह इच्छा सदा के लिए लुप्त हो जाएगी। तब मन सब कुछ दिन की रोशनी की तरह स्पष्ट रूप से देख सकेगा कि पहले भी कितनी बार आपके लिए यह सब रचा जा चुका है। तुम्हारे पास कितनी बार पिता, माता, बेटियां, दोस्त, धन और शक्ति रही है। वे आए और चले गए। कितनी बार तुम लहर की सबसे ऊंची चोटी पर थे और कितनी बार तुम निराशा में डूबे रहे। जब स्मृति तुम्हें ये सब याद दिलाएगी, तब तुम अकेले ही एक नायक की तरह खड़े रहोगे और मुस्कुराओगे। जब दुनिया तुम पर भौहें चढ़ाएगी, तब तुम अकेले ही खड़े होकर कहोगे, हे मृत्यु, मुझे तुम्हारी भी परवाह नहीं है। तुम मुझे क्या भय दे सकती हो? यह मृत्यु तो सभी की होगी। क्या आत्मा के इस पुनर्जन्म के लिए कोई तर्क संगत प्रमाण है? अब तक हम नकारात्मक पक्ष दे रहे हैं, यह दिखाते हुए कि इसे गलत साबित करने के लिए विपरीत तर्क मान्य नहीं है। क्या कोई सकारात्मक प्रमाण है? हाँ, वे हैं, और अधिकांश मान्य भी हैं। पुनर्जन्म के अलावा कोई अन्य सिद्धांत मनुष्य और मनुष्य के बीच ज्ञान प्राप्त करने की शक्तियों में व्यापक अंतर को नहीं समझा सकता है। सबसे पहले आइए
उस प्रक्रिया पर विचार करें जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मान लीजिए मैं सड़क पर जाता हूं और एक कुत्ते को देखता हूं। मैं कैसे जानूं कि यह एक कुत्ता है? मैं इसे अपने दिमाग में सूचना भेजता हूं और मेरे दिमाग में मेरे सभी पिछले अनुभवों के समूह हैं, व्यवस्थित और वर्गीकृत, जैसे कि यह था। जैसे ही कोई नया प्रभाव आता है, मैं इसे लेता हूं और इसे कुछ पुराने पिंजरों में संदर्भित करता हूं, और जैसे ही मुझे पहले से मौजूद समान प्रभावों का एक समूह मिलता है, मैं इसे उस समूह में रखता हूं और मैं संतुष्ट हो जाता हूं। मैं जानता हूं कि यह एक कुत्ता है क्योंकि यह पहले से मौजूद प्रभावों से मेल खाता है। जब मुझे अपने अंदर इस नए अनुभव का संज्ञान नहीं मिलता है तो मैं असंतुष्ट हो जाता हूं। मन की इस स्थिति को अज्ञान कहा जाता है। लेकिन जब किसी प्रभाव के संज्ञान को पहले से ही अपने अंदर मौजूद पता हूं तो संतुष्ट हो जाता हूं, और इसे ज्ञान कहा जाता है। जब मनुष्य ने देखा कि एक सेब धरती पर गिर रहा है तो वह असंतुष्ट हो गया, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें समूह का पता चला। सभी सेब धरती पर ही गिरते हैं और इसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाने लगा। अब हम देखते हैं कि किसी भी नए अनुभव को नए अनुभव से जोड़ना असंभव होगा, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे उसकी तुलना की जा सके। इसलिए जैसा कि कुछ यूरोपीय दार्शनिक सोचते हैं, यदि कोई बच्चा दुनिया में उस स्थिति में आता है जिसे वह टैबुला रासा या खाली स्लेट कहते हैं, तो ऐसा बच्चा कभी भी बौद्धिक शक्ति की किसी भी डिग्री को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास अपने नए अनुभवों को संदर्भित करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है, और यह दर्शाता है कि हम में से प्रत्येक अपने ज्ञान के भंडार के साथ आया है। ज्ञान केवल एक ही तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, अनुभव के तरीके से। जानने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। यदि हमने इसे इस जीवन में अनुभव नहीं किया है तो हमें इसे अन्य जीवन में अवश्य अनुभव करना चाहिए। ऐसा कैसे है कि मौत का डर हर जगह है। एक छोटी मुर्गी अंडे से बाहर निकलती है और एक चील आती है और मुर्गी डर के मारे अपनी मां के पास भाग जाती है। एक पुरानी व्याख्या है, मुझे शायद ही इसे इस नाम से सम्मानित करना चाहिए। इसे सहज वृत्ति कहते हैं। अंडे से बाहर निकली उस छोटी मुर्गी को मरने से क्या डर लगता है? ऐसा कैसे है कि जैसे ही अंडे से निकला बत्तख का बच्चा पानी के पास आता है, वह उसमें कूद जाता है और तैरने लगता है। उसने पहले कभी तैरा नहीं, न ही किसी चीज को तैरते देखा। लोग इसे सहज वृत्ति कहते हैं। यह एक बड़ा शब्द है, लेकिन यह हमें वहीं छोड़ देता है जहां हम पहले थे। आइए हम सहज ज्ञान की इस घटना का अध्ययन करें। एक बच्चा पियानो बजाना शुरू करता है। सबसे पहले उसे अपनी उंगलियों से बजाई जाने वाली हर कुंजी पर ध्यान देना चाहिए, और जैसे जैसे वह महीनों और सालों तक बजाता जाता है, अब बजाना लगभग अनैच्छिक और सहज सा हो जाता है। जो पहले सचेत इच्छा से किया गया था, उसके लिए बाद में इच्छा के प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। पर यह अभी भी पूर्ण प्रमाण नहीं है। एक आधा हिस्सा बचा है, और वह यह है कि लगभग सभी क्रियाएं जो अब सहज हैं, उन्हें इच्छा के नियंत्रण में लाया जा सकता है। शरीर की प्रत्येक मांसपेशी को नियंत्रण में लाया जा सकता है। यह पूरी तरह से जाना जाता है। तो इस दोहरी विधि से यह प्रमाण पूर्ण है कि जिसे हम अब सहज कहते हैं, वह इच्छित क्रियाओं का पतन है। इसलिए यदि यह सादृश्य पूरी सृष्टि पर लागू होता है, और यदि सारी प्रकृति एक समान है, तो निचले जानवरों में, साथ ही मनुष्यों में जो सहज है, वह इच्छित क्रियाओं का पतन होना चाहिए। इस नियम को लागू करते हुए कि प्रत्येक सम्मिलित करने की क्रिया क्रमागत उन्नति करती है और प्रत्येक विकास एक विकास को पूर्व निर्धारित करता है, हम देखते हैं कि सहज वृत्ति में तर्क शामिल है। इसलिए हम मनुष्यों या जानवरों में जिसे सहज वृत्ति कहते हैं, उसमें स्वैच्छिक क्रियाएं होनी चाहिए, और स्वैच्छिक क्रियाएं अनुभव के बिना असंभव हैं। अनुभव ने उस ज्ञान को शुरू किया, और वह ज्ञान वहां है। मृत्यु का भय, बत्तख का पानी में जाना और मनुष्य में सभी अनैच्छिक क्रियाएं जो सहज हो गई हैं, पिछले अनुभवों का परिणाम हैं। अब तक हम बहुत स्पष्ट रूप से आगे बढ़ चुके हैं, और अब तक नवीनतम विज्ञान हमारे साथ है। लेकिन यहाँ एक और कठिनाई आती है। नवीनतम वैज्ञानिक लोग प्राचीन ऋषियों की ओर लौट रहे हैं
और जहां तक उन्होंने ऐसा किया है वे पूर्ण सहमति रखते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक पशु अनुभव के भंडार के साथ पैदा होता है और मन में ये सभी क्रियाएं पिछले अनुभव का परिणाम हैं। लेकिन वे पूछते हैं, यह कहने का क्या फायदा है कि अनुभव आत्मा का है? क्यों न कहा जाए कि यह शरीर और केवल शरीर का है? क्यों न कहा जाए कि यह वंशानुगत है? यह अंतिम प्रश्न है। क्यों न कहा जाए कि मैं जिस अनुभव के साथ जन्मा हूं वह मेरे पूर्वजों के पिछले अनुभवों का परिणाम है। छोटे जीव द्रव्य से लेकर सर्वोच्च मानव तक के अनुभवों का योग मुझ में है। यह वंशानुगत संचरण के दौरान एक शरीर से दूसरे शरीर में आया है। कठिनाई कहाँ होगी? यह प्रश्न बहुत अच्छा है और हम इस वंशानुगत संचरण के कुछ भाग को स्वीकार करते हैं। कहाँ तक? जहाँ तक सामग्री उपलब्ध कराने की बात है। हम अपने पिछले कर्मों के द्वारा एक निश्चित शरीर में एक निश्चित जन्म के लिए खुद को तैयार करते हैं और उस शरीर के लिए एकमात्र उपयुक्त सामग्री उन माता पिता से आती है जिन्होंने खुद को उस आत्मा को अपनी संतान के रूप में रखने के योग्य बनाया है। लेकिन सरल वंशानुगत सिद्धांत बिना किसी प्रमाण के सबसे आश्चर्यजनक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है कि मानसिक अनुभव को पदार्थ में दर्ज किया जा सकता है, कि मानसिक अनुभव पदार्थ में शामिल हो सकता है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरे मन की झील में एक लहर उठती है। वह लहर शांत हो जाती है, लेकिन वह एक छाप के रूप में, सूक्ष्म रूप में बनी रहती है। हम समझते हैं कि एक भौतिक छाप शरीर में बनी रहती है, लेकिन यह मानने का क्या सबूत है कि मानसिक छाप शरीर में बनी रह सकती है? क्योंकि शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, इसे कौन ले जाता है? यह मान भी लें कि प्रत्येक मानसिक छाप शरीर में बनी रह सकती है, कि प्रत्येक छाप पहले आदमी से लेकर मेरे पिता तक मेरे पिता के शरीर में थी, तो वह मुझ तक कैसे पहुंच सकती है? बायोप्लाज्मिक कोशिका के माध्यम से। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि पिता का शरीर बच्चे में पूरी तरह से नहीं आता है। एक ही माता पिता के कई बच्चे हो सकते हैं। फिर वंशानुगत संचरण के इस सिद्धांत से, जहां छाप और छाप यानी भौतिक एक हैं, यह दृढ़तापूर्वक निष्कर्ष निकालता है कि प्रत्येक बच्चे के जन्म से माता पिता अपने स्वयं के संस्कारों का एक भाग खो देंगे, अथवा यदि माता पिता अपने संपूर्ण संस्कारों को प्रेषित कर दें तो प्रथम बच्चे के जन्म के बाद उनका मन शून्य हो जाएगा। फिर अगर बायोप्लाज्मिक सेल में हर समय से अनंत मात्रा में संस्कार प्रवेश कर चुके हैं तो यह कहाँ और कैसे है? यह एक बहुत ही असंभव स्थिति है। और जब तक ये फिजियोलॉजिस्ट यह साबित नहीं कर देते कि वे संस्कार उस कोशिका में कैसे और कहाँ रहते हैं और मानसिक संस्कारों के भौतिक कोशिका में सोए रहने से उनका क्या मतलब है, तब तक इस स्थिति को निश्चित नहीं माना जा सकता। अब तक यह स्पष्ट है कि ये संस्कार मन में है, कि मन जन्म लेता है और पुनर्जन्म लेता है तथा उस सामग्री का उपयोग करता है जो उसके लिए सबसे उपयुक्त है। और मन जिसने खुद को केवल एक विशेष प्रकार के शरीर के लिए उपयुक्त बना लिया है, उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि वह एक विशेष प्रकार के शरीर के लिए उपयुक्त न हो जाए। सिद्धांत इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जहां तक आत्मा को सामग्री प्रदान करने का सवाल है, वंशानुगत संचरण होता है, लेकिन आत्मा प्रवास करती है और एक के बाद एक शरीर बनाती है, और हम जो भी विचार सोचते हैं और जो भी कार्य करते हैं वह उसमें सूक्ष्म रूपों में संग्रहित होता है, जो फिर से उभरने और नया आकार लेने के लिए तैयार होता है। जब मैं आपको देखता हूँ तो मेरे मन में एक लहर उठती है। यह मानो नीचे गोता लगाती है और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाती है, लेकिन यह मरती नहीं है। यह स्मृति के रूप में एक लहर के रूप में फिर से शुरू होने के लिए तैयार है। तो ये सभी संस्कार मन में हैं, और जब मैं मरूंगा तो उनका परिणामी बल मुझ पर होगा। तो जब शरीर मरता है तो आत्मा को क्या निर्देशित करता है? उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों और उसके द्वारा सोचे गए सभी विचारों का योग परिणाम के रूप में अब उसे आगे के अनुभव के लिए एक नया शरीर बनाना है। तो यह उन माता पिता के पास जाएगा जो उसे वह सामग्री प्रदान करने के लिए तैयार है। इस प्रकार यह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगा, कभी कभी स्वर्ग
और फिर से पृथ्वी पर वापस मनुष्य या निम्नतर पशु बनकर। इस तरह यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि यह अपना अनुभव समाप्त नहीं कर लेता और चक्र पूरा नहीं कर लेता। तब यह अपने स्वयं के स्वभाव को जानता है कि वह क्या है, और अज्ञानता गायब हो जाती है, इसकी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, यह पूर्ण हो जाता है। आत्मा के लिए अब भौतिक शरीरों के माध्यम से काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही इसके लिए सूक्ष्म या मानसिक शरीरों के माध्यम से काम करने की कोई आवश्यकता है। यह अपने स्वयं के प्रकाश में चमकता है और स्वतंत्र है। अब न तो जन्म लेना है, न ही मरना है। हम अभी इसके विवरण में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं पुनर्जन्म के इस सिद्धांत के संबंध में आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूँ। ये वह सिद्धांत है जो मानव आत्मा की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। ये एकमात्र सिद्धांत है जो हमारी सभी कमजोरियों के लिए किसी और को दोष नहीं देता, जो कि एक सामान्य मानवीय कमजोरी है। आमतौर पर लोग जीवन का सारा दोष अपने साथियों पर या ऐसा न होने पर भगवान पर डालते हैं, या वे किसी भूत को बुलाकर कहते हैं यह भाग्य है। भाग्य कहाँ है और भाग्य कौन है? हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। किसी और का दोष नहीं है, किसी और की प्रशंसा नहीं है। हवा चल रही है, जिन जहाज़ों के पाल खुले हैं वे इसे पकड़ लेते हैं और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जिनके पाल बंधे हैं वे हवा को नहीं पकड़ पाते। क्या यह हवा का दोष है? क्या यह दयालु पिता का दोष है, जिसकी दया की हवा दिन रात बिना रुके बह रही है, जिसकी दया कभी नहीं मिटती? क्या यह उसका दोष है कि हम में से कुछ लोग खुश हैं और कितने दुखी? हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं। उसका सूरज कमजोर और मजबूत दोनों के लिए चमकता है। उसकी हवा संतों और पापियों दोनों के लिए समान रूप से चलती है। वह सबका स्वामी है, सबका पिता है, दयालु और निष्पक्ष है। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि वह सृष्टि का स्वामी हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों को उसी दृष्टि से देखता है जिस दृष्टि से हम देखते हैं? ईश्वर के बारे में यह कैसी पतित धारणा होगी। हम छोटे पिल्लों के समान हैं जो यहाँ जीवन मरण का संघर्ष कर रहे हैं और मूर्खतापूर्वक सोच रहे हैं कि स्वयं ईश्वर भी इसे हमारी तरह गंभीरता से लेंगे। वह जानता है कि पिल्लों के खेल का क्या अर्थ है। उसे दंड देने वाला और पुरस्कार देने वाला बनाकर उस पर दोष मढ़ने के हमारे प्रयास केवल मूर्खतापूर्ण हैं। वह न तो किसी को दंड देता है न पुरस्कार। उसकी असीम दया सबके लिए, हर समय, हर स्थान पर, हर परिस्थिति में अचूक अविचल है। हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। न तो मनुष्य को, न ईश्वर को और न ही संसार के किसी अन्य को दोष दो। जब तुम स्वयं को कष्ट में पाओ तो स्वयं को दोष दो और बेहतर करने का प्रयास करो। अनंत भविष्य तुम्हारे सामने है और तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रत्येक शब्द, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कार्य तुम्हारे लिए भंडार रखता है। और जैसे बुरे विचार और बुरे कार्य बाघों की तरह तुम पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहते हैं, वैसे ही यह प्रेरक आशा भी है कि अच्छे विचार और अच्छे कर्म सैकड़ों हजारों देवदूतों की शक्ति के साथ हमेशा और सदा के लिए तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं।